everyone, all NEET aspirants, how you are preparing for your NEET examination. ओके सो स्टूडेंट, आप लोग अच्छा तरीके से नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा होप करता हूँ. ओके और आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही एग्ज़ाम के टाइम में क्विक रिवीजन के लिए सपोर्ट करेंगे, यही इच्छा व्यक्त करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ. सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या वीडियो को कमेंट भी कर सकते हो आप. अगर कोई उसमें कोई आपको डाउट है या कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियरिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो आपकी वजह से मैं अभी और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रमोट हो रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप दे रहे हो. तो देखो स्टूडेंट, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, यही टीचिंग आपको फ्री में मिल रही है. आपके घर पे बैठे बैठे आप ये वीडियो देख सकते हो कभी भी, और आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो, और आपके नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो आप. ओके, तो देखिए आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ. ये मैंने पहले ही बोला था कि जो सेकंड टाइप का वीडियो है यह है प्रीवियस ईयर पॉइंट क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर प्रीवियस ईयर पॉइंट, ओके, या क्वेश्चन जो आए हैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं. ओके, और दूसरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो क्विक रिवीजन का बना रहा हूँ, क्विक रिवीजन. ओके, और क्विक रिवीजन में आपको पूरे शॉर्ट नोट्स या पूरे एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है उसको ट्रिक्स या शॉर्ट बना के कुछ टेबल्स वगैरह दे के वीडियो बना रहा हूँ. तो दोनों वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपका नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए. तो देखो अभी आज का मैं पार्ट पढ़ा हूँ आपको फ्लावर. फ्लावर इज़ द रिपोर्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म. फ्लावर कौन है? रिपोर्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का. और आपको पता है टिपिकल फ्लावर जो है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं. टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं. कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर प्रेजेंट रहना एक फीचर है एंजियोस्पर्म का. एंड स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिल. ये जो फ्लावर का स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेडिसिल बोलते हैं. और पेडिसिल के बेस में ये ग्रीन हेयरी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट. ग्रीन हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट. और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं है उसको हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे. ओके, पेडिसिल की टिप में सोलन एंड ऑफ द स्टॉक या पेडिसिल कॉल्ड एज थैलेमस. पिक्चर में देखो पेडिसिल का जो टिप है वो थोड़ा सोलन होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस. थैलेमस का और एक नाम है, इज आल्सो कॉल्ड एज रिसिप्टैकल. थैलेमस दूसरा नाम क्या है? रिसिप्टैकल बोलते हैं. किसको बोलते हैं? थैलेमस को. और आप अगर देखोगे ये समझो पेडिसिल है, स्टॉक है, और पेडिसिल का जो अपर एंड है सोलन है, और पेडिसिल के अपर एंड सोलन जो है उसमें अंदर 4 नोड रहते हैं. थैलेमस के अंदर ये जो थैलेमस है, सोलन पोर्शन है, उसके अंदर 4 नोड होते हैं. ओके, और हर एक नोड से एक फ्लोरल पार्ट आता है. जैसे कि फर्स्ट नोड प्रोड्यूस कैलिक्स, सेकंड नोड प्रोड्यूस करोला, थर्ड नोड प्रोड्यूस एंड्रोशियम, एंड फोर्थ नोड प्रोड्यूस गाइनोशियम. मतलब फ्लावर के 4 पार्ट ये 4 नोड से आते हैं. सो थैलेमस प्रोड्यूस 4 नोड्स. ओके, और थैलेमस जो है सोलन पोर्शन है किसका? पेडिसिल का. और थैलेमस का दूसरा नाम है रेसिप्टैकल. आगे चलते हैं नेक्स्ट. फ्लावर में आपको पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉरल्स होते हैं. टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 टाइप के हॉरल होते हैं. कौन कौन से? एक ग्रीन कलर का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. ग्रीन कलर का होता है कैलिक्स. जो कलरफुल होता है, कलरफुल, उसको हम बोलते हैं करोला. ओके, देन जो मेल पार्ट है मेल फ्लावर का उसको बोलते हैं एंड्रोशियम. जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, पहला कैलिक्स हो गया, दूसरा करोला हो गया, तीसरा मेल पार्ट एंड्रोशियम, और चौथा गाइनोशियम. सो दिस इज़ एंड्रोशियम. मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलेंगे और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम. सो ये फ्लावर के कितने पार्ट हो गए? 4. ओके, एंड फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. कुछ ऐसी फ्लावर है कि जिसमें एक ही सेक्स होता है जिसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. और याद रखना, अगर जिस फ्लावर के अंदर स्टेमन है उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर. स्टेमिनेट फ्लावर. व्हाट इज स्टेमिनेट फ्लावर? जिसके अंदर खाली स्टेमन है, ओके, और जिसके अंदर खाली कार्पेल है
उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। स्टेमिनल फ्लावर मतलब जिसके अंदर स्टेमन है खाली, और पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब इसके अंदर पिस्टिल है खाली, कार्पेल है, यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल है इसके कोकुम्बर, मेज, पपया, इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन मिलती है आपको। ओके, कोकुम्बर में, मेज में और पपया में। नाउ फ्लावर के अंदर आपको पता है सिमेट्री मिलती है आपको। वैसे सिमेट्री आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी है, बट यहाँ पे सिमेट्री को अलग नाम से भी पहचाना जाता है, जैसे कि आपको जनरली पता है। वैसे सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक होती है असिमेट्री, और सिमेट्री में दो टाइप है, एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री एंड ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ओके, या उसको हम जनरली एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड असिमेट्री। ये तीन नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सिमेट्री में पहला जो पार्ट है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री को हम बोलते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फ फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। ओके, और इस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का जो एग्जाम्पल है मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली है। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया था, नीट 2011 में भी आया था। ओके, तो ये दो बार आया था ये क्वेश्चन, ये किसके ऊपर, सिमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन दो बार आया था अभी तक नीट में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका मराठी में एक ट्रिक बोल रहा हूँ मैं आपको। दामू, दामू, दा मतलब धतूरा, मू मतलब मस्टर्ड, ची मतलब चिली, दामूची एक्टिंग, दामूची एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको। ओके, डायग्राम वगैरह आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं उतना, बट आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ऐसे डायग्राम। ओके, जो फ्लावर सेंट्रल एक्सिस से लाइन पास होने के बाद इक्वल पार्ट बनाते हैं, सेंट्रल एक्सिस से लाइन पास करने के बाद इक्वल पार्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। दूसरा है ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का जो एग्जांपल है, पी है, गुलमोहर है, बीन है, कैसिया है, ये चार एग्जांपल है। ओके, चार एग्जांपल है किसके, ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के। तो इसका ट्रिक बोल रहा हूँ, इसका ट्रिक बोल रहा हूँ। झोया, झोया मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक, भाई, भाई मतलब बीन, गुल, गुलमोहर, चंद, कैसिया, पीते। झोया भाई, गुल, चंद, पीते। झोया मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक, भाई मतलब बीन, गुल मतलब गुलमोहर, चंद मतलब कैसिया एंड पीते मतलब पी। ये चार एग्जांपल है इसके किसके, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर के। और लास्ट जो है असिमेट्रिक कंडीशन, दैट इरेगुलर सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, और इसका एग्जांपल जो है दैट इज़ क्याना इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ असिमेट्री। ओके, एक ही एग्जांपल है क्याना। तो इसलिए आप इस तरीके से सिमेट्री का पॉइंट्स, उसके तीन टाइप्स, कौन से तीन टाइप, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड असिमेट्री, इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल याद रख सकते हो। देन रिड्यूस लीफ कॉल्ड एज ब्रैक्ट, मैंने पहले बोला था पेडिसिल के बेस में जो ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर होता है, पेडिसिल के बेस में जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। और जब ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। ब्रैक्ट का सिंबल बी आर है, ब्रैक्ट का सिंबल बी आर है। फ्लावर्स फाउंड इन द बेस, फ्लावर्स फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। ब्रैक्ट कहाँ मिलता है, ब्रैक्ट कहाँ मिलता है, पेडिसिल के बेस में मिलता है। कौन, ब्रैक्ट, ब्रैक्ट इज फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। ओके, एंड फ्लावर ऑफ टूलिप इज़ मॉडिफाइड शूट। टूलिप का जो फ्लावर है वो क्या है, मॉडिफाइड शूट है। ओके, दिन बाद में नीट 2011 में क्वेश्चन आया था। ओके, फ्लावर्स टूलिप इज़ द मॉडिफाइड शूट, टूलिप का जो फ्लावर है मॉडिफाइड शूट है। कोई भी फ्लावर हो मॉडिफाइड शूट ही होता है जनरली। देन टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, ओहरी, ओहरी की पोजीशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर और इपिगाइनस फ्लावर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, इसके ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया था। ओके, फ्लावर में पोजीशन कहाँ है ओहरी की, ओहरी की पोजीशन फ्लावर के अंदर कहाँ है उसके अकॉर्डिंग तीन टाइप बनते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओहरी, हाइपोगाइनस फ्लावर में ओहरी कैसी होती है, सुपीरियर। आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग क्या है। ओके, हाइपोगाइनस का मतलब ध्यान से सुनिए। ओके, वैसे हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि बाकी के पार्ट नीचे होते हैं और ओहरी ऊपर होती है। ओके, मतलब बाकी के पार्ट कौन से, ये कैलिक्स, ये करोला,
देन ये स्टेमन, एंड्रोशियम, ये पूरे पार्ट कहाँ है? ऊपर है, सॉरी ये पूरे पार्ट नीचे है, और ओवरी कहाँ है? ऊपर है। तो यहाँ पे हाइपोगानस का मतलब होता है, हाइपो मतलब बिलो एंड गायनस मतलब गायनोशियम, मतलब बाकी के पार्ट गायनोशियम के नीचे है, इसलिए हाइपोगानस बोलते हैं। और यहाँ पे ओवरी की पोजीशन कैसे है? ऊपर है, इसलिए ओवरी सुपीरियर होती है। इसके 3 एग्जांपल है, मस्टर्ड, चैनरोस एंड ब्रिंजाल, ओके, जिसको हम याद रख सकते हैं। MBC मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस, ऐसे आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। ओके, सो मेरा बायोलॉजी क्लास का नाम वही है, मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। तो ये हाइपोगानस फ्लावर का एग्जांपल जो है सुपीरियर ओवरी का, आप एक याद रख सकते हो। नाउ सेकंड टाइप इज़ पेरिगानस फ्लावर। यहाँ पे ओवरी जो होती है हाफ इम्पेरियर होती है। हाफ इम्पेरियर का मतलब आधी ऊपर आधी नीचे। एक्चुअली इसके 2 डायग्राम है NCERT के अंदर है पेरिगानस के। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करने वाली डायग्राम है ये। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ओके, ओवरी का जो पोजीशन है मिडल में है, और बाकी के जो पार्ट होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, तीनों पार्ट्स ओवरी के पोजीशन के इक्वल होते हैं। मतलब ये ओवरी है तो ओवरी के पोजीशन के इक्वल होते हैं, मिडल में होते हैं, रिम फॉर्म करते हैं ओवरी के अराउंड, रिम फॉर्म करते हैं ओवरी के अराउंड, इसलिए उसको हम बोलते हैं पेरिगानस फ्लावर्स। और यहाँ पे ओवरी को बोलते हैं हम लोग हाफ इम्पेरियर। उसके एग्जांपल है 3, प्लम, पिच, रोज़। इसका ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, पो रा पो। पो मतलब प्लम और रा मतलब रोज़, पो मतलब पिच। पो रा पो बोल के टीवी पे ऐड आती है। तो ये क्वेश्चन जो है पेरिगानस फ्लावर का विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में, नीट 2024 में, और री नीट 2024 में भी आया था। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, किसके ऊपर? पेरिगानस फ्लावर के ऊपर। सो टेक इट सीरियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 3 एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट जो है एपिगानस फ्लावर्स। यहाँ पे ओवरी जो होती है इंफीरियर होती है, मतलब ओवरी नीचे होती है, ओवरी नीचे होती है। ओके, और बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स है, कौन से? कैलिक्स है, या करोला है, या फिर स्टेमन है, एंड्रोशियम है। ओके, और ये लास्ट गायनोशियम है। बाकी के पूरे पार्ट्स ओवरी के ऊपर रहते हैं, ओवरी के ऊपर रहते हैं। ये ओवरी नीचे है ना, इंफीरियर ओवरी। तो याद रखने के लिए आपको सिंपल, अगर एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है तो इसका नाम बोलते समय हम ई यूज़ करते हैं, ई ऐसा स्वर निकालते हैं। सो एपिगानस मतलब इंफीरियर ओवरी, याद रखना ऐसे, एपिगानस इंफीरियर ओवरी ऐसे याद रखना। और इसके 3 एग्जांपल है, गावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, तो इसका आपको फिजिक्स में जो यूनिट है CGS बोल के यूनिट है, CGS, C फॉर कुकुम्बर, G फॉर गावा एंड S फ्लावर सनफ्लावर। बट सनफ्लावर की याद रखना, रे फ्लोरेट इंपॉर्टेंट। रे फ्लोरेट का मतलब जो बाहर के फ्लावर है, सनफ्लावर में बाहर के जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। तो ये रे फ्लोरेट्स की कंडीशन ऐसी एपिगानस कंडीशन वाली है। देन बाद में आगे मैं बता रहा हूँ, प्लम एंड रोज़, ओवरीज हाफ इम्पेरियर, प्लम, रोज़, पिच, प्लम, रोज़, पिच, इन तीनों की ओवरी कैसे हाफ इम्पेरियर है। और ये क्वेश्चन नीट 2010 में भी आया था, नीट 2020 में भी आया था। ओके, प्लम, रोज़, पिच, ये 3 एग्जांपल जो है हाफ इम्पेरियर ओवरी के है। देन इन गावा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ओवरीज इंफीरियर। ये लास्ट वाला एग्जांपल आप देखो, गावा मतलब पेरू, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर मतलब सूर्यफूल के बाहर के जो पार्ट्स है, फ्लावर है, फ्लावर के, उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। ये बाहर का जो फ्लावर्स है उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। और ये एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था नीट 2015, नीट 2020 में आया था। ओके, एंड चैनरोज फ्लावर्स एक्टोमॉर्फिक हाइपोगानस फ्लावर दिखाता है, जिसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब आपको मैंने बताया था। यहाँ पे एक तो रेडियल सिमेट्री है, चैनरोज में रेडियल सिमेट्री है, और हाइपोगानस कंडीशन है। मैंने डायग्राम ऊपर निकाल के दी है हाइपोगानस कंडीशन की। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। व्हाट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन? एक पेटल बाहर, दूसरा पेटल अंदर, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये कंडीशन किसकी है? चैनरोज की है। सो दिस इज़ अबाउट द पोजीशन ऑफ ओवरी, एंड उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप मैंने आपको दे दिए, हाइपोगानस फ्लावर्स, पेरिगानस फ्लावर्स एंड एपिगानस फ्लावर्स। विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी फ्लावर के पार्ट्स। उसका फ्लावर का पहला जो पार्ट है कैलिक्स है। कैलिक्स के अंदर अगर सेपल फ्यूज़ है तो क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस कंडीशन बोलेंगे, गैमोसेपलस। एग्जांपल धतुरा में होता है ऐसे, या सोलनेस फैमिली
सोलेनेसी फैमिली में ऐसी कंडीशन होती है, कौन सी? गैमोसेफलस कंडीशन, सेपल यूनाइटेड। और पॉलीसेफलस का मतलब होता है सेपल फ्री। जब सेपल फ्री होते हैं, ऐसे हर एक सेपल फ्री होता है, कोई एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेफलस कंडीशन, प्री सेपल्स। ओके, आउटर मोस्ट व्हॉरल जो है फ्लावर का, उसको हम कैलिस बोलते हैं। और कैलिस के मेन 2 फंक्शन है, कैलिस ग्रीन है, लीफ लाइक है, इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ग्रीन है इसलिए फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसी के साथ वो बाहर है, सबसे बाहर है, इसलिए प्रोटेक्टिव कवर करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, किसका? फ्लावर का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कब? जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में हो। व्हेन फ्लावर्स इज इन द बर्ड कंडीशन, एट दैट टाइम दे गिव प्रोटेक्शन टू द फ्लावर्स। देन कैलिक्स जो है, कैलिस का जो इंडिविजुअल मेंबर है, कैलिस का इंडिविजुअल मेंबर जो है, इंडिविजुअल मेंबर जो है उसको हम सेपल बोलते हैं। और सेपल कैन बी यूनाइटेड, और सेपल जो है यूनाइटेड होते हैं, जिसको हम गैमोसेफलस बोलते हैं, गैमोसेफलस। और अगर फ्री सेपल है तो पॉलीसेफलस बोलते हैं। मैंने ऊपर डायग्राम निकाल के दिया आपको। ओके, सेपल यूनाइटेड, गैमोसेफलस, सेपल फ्री, पॉलीसेफलस। ओके, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया था। देन करोला में भी सेम है। करोला क्या है? कलरफुल है। करोला क्या है? कलरफुल है। करोला में भी सेम, गैमो पेटलस करोला, पेटल यूनाइटेड। जैसे कि आपको पता है धतुरा, धतुरा में पेटल्स कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। अगर ऐसे पेटल होते हैं ट्यूबुलर यूनाइटेड, तो उसको हम बोलते हैं गैमो पेटलस कंडीशन, पेटल्स यूनाइटेड है। और पॉलीपेटल्स का मतलब होता है पेटल फ्री। जैसे कि चैनरोज, चैनरोज में पता है आपको, हर एक पेटल एक दूसरे से क्या होता है? फ्री होता है। मालवेसी फैमिली में, चैनरोज में अगर फ्री पेटल है तो बोलेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन, पेटल फ्री। ओके, तो एग्जांपल के साथ मैंने बताया। सोलेनेसी फैमिली में गैमोसेफलस कंडीशन होती है, सॉरी गैमोपेटलस कंडीशन होती है। और मालवेसी फैमिली में पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। तो वैसे ही ज़्यादा ही फैमिली है, बट इन जनरल आपको एग्जांपल मैंने याद रहने के लिए बोल दिया प्लांट के साथ। ओके, ये या फिर गैमोपेटलस कंडीशन होती है धतुरा में, और पॉलीपेटलस कंडीशन होती है चैनरोज में, ये भी याद रखना। जनरली पेटल्स आर ग्रीन, पेटल्स का क्या, सेपल जो होते हैं ग्रीन, और ग्रीन होने की वजह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्लावर को बर्ड कंडीशन में, और ग्रीन रहने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, सेपल की बात किया मैंने। अभी पेटल जो है वो अलग है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, अट्रैक्टिव है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। या पेटल्स आर वेरियस शेप, हर एक प्लांट में पेटल का जो शेप है अलग अलग है। कुछ प्लांट में ट्यूबुलर है, कुछ जो प्लांट में व्हील शेप्ड है, कुछ प्लांट में बेल शेप्ड है। सो डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है? करोला होता है। ओके, पेटल्स की अरेंजमेंट होती है। ओके, उसके बाद में आपको बता रहा हूँ पॉइंट एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? याद रखना, एस्टिवेशन पॉइंट एनसीईआरटी के 2 जगह पे आए हैं। फ्रॉक का जो समर स्लीप होता है, रेस्टिंग पीरियड समर में, उसको भी हम एस्टिवेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एस्टिवेशन का मतलब होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, तब अगर हम इसको फ्लावर को कट करें तो उसके अंदर सेपल की और पेटल की जो अरेंजमेंट है, उस दोनों के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फ्लावर्स। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स इन द बर्ड, फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होरल्स, सेम होरल के बाकी अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होरल्स। ओके, मतलब सेपल का अरेंजमेंट, पेटल का अरेंजमेंट कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो इसके बेसिकली 4 टाइप है एस्टिवेशन के: वैल्यूएट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। आपको एग्जांपल के साथ ये याद रखना है पॉइंट्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएट एस्टिवेशन का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे डायग्राम भी निकाल के दे रहा हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर इसके डायग्राम दिए वाले हैं। वैल्यूएट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? कैलोट्रॉपिस एग्जाम्पल इसका दूसरा वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेनेशन दिया वाला है। अभी वैल्यूएट एस्टिवेशन में क्या होता है? हर एक सेपल या पेटल मार्जिन टू मार्जिन टच करता है, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। मार्जिन टू मार्जिन टच करते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। इसका एग्जांपल है वैल्यूएट कैलोट्रॉपिस। ट्विस्टेड में क्या होता है? हर एक सेपल और पेटल एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होता है, मतलब एक बाजू पेटल के अंदर और दूसरी बाजू बाहर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड। एक बाजू अंदर, एक बाजू बाहर, हर एक पेटल की या सेपल की एक साइड अंदर है, एक साइड बाहर है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन।
ट्विस्टेड ऑस्टिवेशन मिलता है आपको चैनारोस, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, या फिर सिंपली मालवेसी फैमिली बोलोगे तो ही रॉन्ग नहीं है। मालवेसी फैमिली जो है उसमें आपको ऐसा ट्विस्टेड ऑस्टिवेशन मिलता है। ओके, देन थर्ड इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या होता है, कोई पेटल अंदर कोई पेटल बाहर, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब कुछ पेटल्स कम्प्लीटली अंदर है, कुछ पेटल्स कम्प्लीटली बाहर है। तो इस तरीके से की जो अरेंजमेंट होती है, कोई रेगुलेट नहीं है अरेंजमेंट की, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन का एग्जांपल है कैसिया एंड गुलमोहर। कैसिया एंड गुलमोहर दो एग्जांपल है। और सबसे लास्ट यहाँ पे इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन में कोई अंदर रहता है कोई बाहर रहता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। और वैक्सिलरी ऑस्टिवेशन जो है उसको हम पैपुलोनेसिस करोला बोलते हैं। ओके, ये फैबेसी फैमिली मिलता है आपको। वैक्सिलरी ऑस्टिवेशन पैपुलोनेसिस करोला जो है ये आपको मिलता है फैबेसी फैमिली में। ओके, फैबेसी फैमिली मिलता है आपको। इसमें क्या होता है पता होगा आपको, पेटल 5 होते हैं, 5, और उसका अरेंजमेंट जो होता है 1+2+2 होता है। लास्ट वाले 2 फ्यूज़ होते हैं। आप बोलेंगे इसका नाम क्या है सर? सबसे बड़ा जो है 1 उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। जो सबसे बड़ा है वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। 2 बाजू के 2 होते हैं, 2 साइड के 2 होते हैं विंग्स। और सबसे लास्ट जो फ्यूज़ होता है नीचे उसको हम बोलते हैं कील। तो यहाँ पे कितने पेटल हो गए फिर? एक स्टैंडर्ड हो गया, 2 विंग हो गए, और ये फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ दोनों का मिला के उसको हम बोलते हैं कील। और कील जो है फ्यूज़ है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं कील को। ओके, आपको ये भी पता होगा फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो पार्ट है, फ्लावर के 2 पार्ट्स एंड्रोशियम गायनोशियम, वो भी कील के अंदर छुपा होता है। अगर आप कील को ओपन करोगे तो भी आपको अंदर के एंड्रोशियम गायनोशियम मिलेंगे इमैस्कुलेशन करने के लिए। और ये क्वेश्चन आया था वैक्सिलरी ऑस्टिवेशन का, जो क्वेश्चन आया था पैपुलोनेसिस करोला का जो क्वेश्चन आया था, इसके एग्जांपल है पी एंड बीन। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। ओके, पैपुलोनेसिस करोला फाउंड इन द पी एंड बीन। ओके, और उसके बाद साथ साथ ये टाइप्स ऑफ ऑस्टिवेशन का क्वेश्चन नीट 2010 में और नीट 2024 में भी आया था, ये भी याद रखना। स्टैंडर्ड पेटल्स और पैपुलोनेसिस करोला इज कॉल्ड वैक्सिलम। मैंने बोला था पैपुलोनेसिस करोला में सबसे बड़ा जो पेटल है, स्टैंडर्ड, उसको हम बोलते हैं वैक्सिलम। क्या बोलते हैं? वैक्सिलम बोलते हैं। एंड व्हेन द मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स आर ओवरलैप। हाँ, ये भी क्वेश्चन नीट में आया था। स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पैपुलोनेसिस करोला वैक्सिलम, ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। वैक्सिलम भी बोलते हैं उसको, और उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। वैक्सिलम ही और स्टैंडर्ड एक ही है। वो नीट 2016 में आया था। व्हेन द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन। मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था आपको। कोई रेगुलेट नहीं है, कोई भी अंदर है कोई भी बाहर है, बट अरेंजमेंट होती है पेटल्स की एंड सेपल्स की, डायरेक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन। और ये क्वेश्चन आया था इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन का नीट 2014 में। ओके, इसके एग्जांपल मैंने दिया था इम्ब्रिकेट ऑस्टिवेशन का आपको, कौन सा? कैसिया एंड गुलमोहर। ओके, अब इवेलुएट का तो ट्रिक देने की जरूरत नहीं, एक ही एग्जांपल है। ट्विस्टर का ट्रिक दे सकता हूँ मैं। ट्विस्टर का ट्रिक ये है, सुनो। चाइना लेडी विथ ट्विस्टेड कॉटन। चाइना मतलब चाइना रोज, लेडी मतलब लेडी फिंगर, ट्विस्टर मतलब ट्विस्टेड ऑस्टिवेशन, एंड कॉटन मतलब कॉटन। इम्ब्रिकेट का भी मैं ट्रिक दे सकता हूँ। ओके, दैट इज़ कॉलेज गर्ल, C फॉर कॉलेज, कैसिया मतलब कॉलेज, और गर्ल मतलब गुलमोहर, 2 एग्जांपल है। और वैक्सिलरी का भी 2 एग्जांपल है। ओके, इसको हम PP भी बोल सकते हैं। पी मतलब पैपुलोनेसिस। ओके, दूसरा P मतलब पी, और B मतलब बीन। ये 2 एग्जांपल है इसके। ओके, और एंड्रोशियम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेड अप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम में एपिपेटलस कंडीशन होती है। व्हाट एपिपेटलस? जब स्टेमन्स अटैच होते हैं पेटल के ऊपर, सुनिए ध्यान से। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड ऑन द पेटल इज कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जांपल ब्रिंजल या सोलोनेसी फैमिली। सोलोनेसी फैमिली में ऐसी कंडीशन मिलती है आपको ब्रिंजल में। और ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में कि स्टेमन अटैच होते हैं पेटल के ऊपर। अब याद रखना, अगर आपको पूछा गया कि एपिपेटलस कंडीशन किससे रिलेटेड है, पेटल से रिलेटेड है या स्टेमन से रिलेटेड है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द टर्म रिलेटेड टू स्टेमन से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट स्टेमन का पढ़ रहे हैं पेटल के ऊपर। ओके, दूसरा पॉलीएंड्रस का मतलब होता है स्टेमन्स आर रिमेन फ्री। कुछ प्लांट में स्टेमन ऐसे फ्री होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएंड्रस।
क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। और ये इपीफाइलस भी है। इपीफाइलस को हम और एक नाम से पहचानते हैं, उसको हम इपीटेपालस बोलते हैं। इपीफाइलस इज आल्सो कॉल्ड एज इपीटेपालस, मतलब स्टेमन्स आर अटैच्ड ऑन द टेपल्स, तो इपीटेपालस। अब यहाँ पे क्या होता है, इपीटेपालस में जो स्टेमन अरेंज होते हैं कहाँ पे, टेपल के ऊपर होते हैं या पेरियान के ऊपर होते हैं। व्हाट इज दिस, पेरियांथ। ओके, अगर पेटल के ऊपर अरेंज हुए स्टेमन तो बोलेंगे इपीपेटलस, और अगर पेरियान के ऊपर अटैच होते या फिर टेपल के ऊपर अरेंज होते कौन, स्टेमन, तो उसको हम बोलेंगे इपीफाइलस या इपीटेपलस बोलते हैं, याद रखना। और इसका जो मीनिंग है, स्टेमन से अटैच्ड ऑन द पेरियान बोला। और एग्जांपल लिली, इसका लिली, इपीपेटलस का एग्जांपल था ब्रिंजाल, और इपीफाइलस का एग्जांपल है लिली। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, नीट 2024 में भी आया था, नीट 2024 नीट 2024 में आया था। पॉलीएंड्रस मतलब फ्री स्टेमन है, और मोनाडल्फस, डायडल्फस एंड पॉलीएडल्फस, ये 3 कंडीशन याद रखना। ओके, फ्यूज्ड स्टेमन को हम बोलते हैं सिंगिनी, सिनेंड्रस बोलते हैं, सिनेंड्रस। फ्यूज्ड स्टेमन को बोलते हैं हम लोग फ्री स्टेमन है तो बोलते हैं पॉलीएंड्रस, और फ्यूज्ड स्टेमन है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनेंड्रस, SYNANDROUS, सिनेंड्रस बोलते हैं। और सिनेंड्रस को दूसरा नाम है अडेल्फी, और अडेल्फी 3 टाइप के होते हैं, मोनाडल्फस, डायडल्फस, पॉलीएडल्फस। वेरी सिंपल मीनिंग। मोनाडल्फस में क्या होता है, स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू अ बंडल, एग्जांपल चैनरोज। आपने चैनरोज फ्लावर देखा होगा। चैनरोज फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन जो होते हैं स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर अरेंज होते हैं, और सभी स्टेमन का शेप जो है सेम लेंथ का होता है, सेम साइज़ का होता है। ओके, कहाँ पे, स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर, सॉरी स्टाइलर ट्यूब के ऊपर स्टेमन आते हैं, और उस स्टेमन सबका लेंथ यूनाइटेड है, सेम है, इसलिए 1 बंडल बनता है उनका। अगर 1 बंडल बनते हैं तो उसको बोलते हैं मोनाडल्फस, एग्जांपल चैनरोज। डायडल्फस में क्या होता है, स्टेमन आर यूनाइटेड 2 बंडल्स, एग्जांपल पी। यहाँ पे पी में क्या होता है, स्टेमन के 2 बंडल बनते हैं, एक होता है बड़ा, और बाकी की जो 9 है वो होते हैं छोटे। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होती है इनकी, 9+1, 9 ज़्यादा है, ओके, छोटे है, +1 एक लंबा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डायडल्फस। स्टेमन यूनाइटेड है 2 बंडल में, इसका एग्जांपल है पी या फेबिस फैमिली। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, नीट 2022 में, नीट 2024 में। ओके, 3 बार आया था क्वेश्चन, ये याद रखना। ये भी मोनाडल्फस का भी एग्जांपल, मोनाडल्फस का भी जो एग्जांपल था या मीनिंग था, उसका भी नीट में क्वेश्चन आया है, नीट 2010 में, नीट 2021, नीट 2024, ये 3 बार आया था क्वेश्चन। मोनाडल्फस के ऊपर 3 बार आया था, डायडल्फस के ऊपर भी 3 बार आया था। ओके, और पॉलीएंड्रस, स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएंड्रस। इसका एग्जांपल है सिट्रस। ये क्वेश्चन भी आया था नीट 2016 में और नीट 2024 में। ओके, और पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होता है, स्टेमन के मिनी बंडल होते हैं। ये देखो, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है स्टेमन का, ये तीसरा बंडल है स्टेमन का, ये सब मिनी बंडल फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएडल्फस। ये 3 कंडीशन है। उसके बाद देयर में बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड विथ फ्लावर्स। फ्लावर का जो लेंथ है या उसका नंबर है, या फिलामेंट का जो लेंथ है, स्टेमन का लेंथ, स्टेमन के फिलामेंट का जो लेंथ होता है, ये फिलामेंट का लेंथ बदलता है प्लांट टू प्लांट्स, फ्लावर टू फ्लावर। तो इसके 2 एग्जांपल आपको बुक में दिए हैं, सैल्विया एंड मस्टर्ड। उसके साथ साथ रेडिश भी है, टर्निप भी है, ये भी एग्जांपल है, याद रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैल्विया में एंड मस्टर्ड में स्टेमन का जो फिलामेंट का लेंथ होता है छोटा बड़ा होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। ओके, और नोट करना आपको, रिमेंबर इन सैल्विया नॉट सैल्वेनिया। आप बोलेंगे सैल्विया क्या है सर, सैल्विया इज़ द एंजियोस्पर्म एंड व्हाट इज सैल्वेनिया, इट इज़ द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट, कन्फ्यूजन ना हो जाओ, टेरिडोफाइट का मेंबर है ये। ओके, तो इसमें सैल्विया में होता है ऐसी कंडीशन, फिलामेंट की लेंथ बदलने वाले मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइटा जो है कौन सा, सैल्वेनिया, उसमें कोई फिलामेंट नहीं रहता। और कभी कभी स्टेमन स्टाइल भी होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेमिनोड बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2014 में,
तो इस तरीके से आपका एंड्रोशियम पार्ट भी हो चुका है, मतलब फ्लावर के 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गायनोशियम भी अभी चालू है। गायनोशियम हम अभी लेने वाले हैं। तो ये 3 जो पार्ट है फ्लावर के वोरल्स के अंदर, फ्लावर हॉल के अंदर 3 आपके हो चुके हैं। एंड्रोशियम के बाद जो पार्ट है दैट इज गायनोशियम। गायनोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोशियम को क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और उसके अंदर कार्पेल रहता है। गायनोशियम के अंदर कौन रहता है? कार्पेल। सो कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। और कार्पेल को या पिस्टिल को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और इस कार्पेल के अंदर और 3 पार्ट होते हैं। टिपिकल कार्पेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर का पार्ट जो पोलन टिश्यू करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। मिडल का पार्ट जो ट्यूबुलर है उसको बोलते हैं स्टाइल। और बेसल पार्ट को बोलते हैं ओवरी। तो सबसे ऊपर है ये, सबसे ऊपर है स्टिग्मा जो पोलन टिश्यू करता है। रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन कौन है? स्टिग्मा। ओके, व्हाट इज स्टाइल? इलांगेटेड ट्यूब है जो स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ती है। स्टिग्मा एंड ओवरी दोनों के बीच में है कौन? स्टाइल। इलांगेटेड ट्यूब है स्टाइल। और सबसे बेस में कौन है? ओवरी। ओके, ओवरी कौन है? इलांगेटेड बेसल पार्ट है। और इस ओवरी के अंदर कौन रहता है फिर? इनसाइड द ओवरी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल भी प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? ओवरी के अंदर। और ये मिडल वाला पार्ट जो है दैट इज़ स्टाइल है। ओके ना भाई, यहाँ पे आपको पता है ओवरी के 2 पार्ट टाइप है, अपोकार्पस एंड सिंकार्पस। एक्चुअली उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवरी मेनली 2 टाइप की होती है, मोनोकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है, मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है एक कार्पेल। तो पहले होता है मोनो कार्पेलरी और दूसरा पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी की और 2 टाइप है, अपोकार्पस एंड सिंकार्पस। अपोकार्पस मतलब क्या होता है? अपो मतलब व्हेन मोर देन 1 कार्पेल्स आर प्रेजेंट दे मे फ्री। अपो मतलब विदाउट, कार्पेल है बट कैसे है? विदाउट ज्वाइनिंग है, फ्री है, उसको बोलते हैं अपोकार्पस। एग्जाम्पल है अपोकार्पस ओवरी का लोटस, रोज एंड माइकेलिया। ये 3 एग्जाम्पल है किसके? ये 3 एग्जाम्पल किसके? मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस के। मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी एंड अपोकार्पस के 3 एग्जाम्पल, लोटस, रोज एंड माइकेलिया। और दूसरा मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस जो है वहाँ पे क्या होता है? मोर देन 1 ओव्यूल रहते हैं, यहाँ पे भी कार्पेल रहते हैं प्रेजेंट एंड दे में भी फ्यूज। यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्पेल है और फ्यूज है। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड, टोमेटो एंड पापावर। ओके, तो पापावर भी है, आपको पता है पापावर में मल्टी कार्पेलरी एंड सिंकार्पस कंडीशन होती है। कहाँ पे? पापावर में, पापावर सोमनिफेरम में ये कंडीशन आपको दिखती है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले प्लासेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासेंटेशन? प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी। जो ओव्यूल अटैच होता है किसके वॉल के ऊपर? ओवरी के वॉल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग प्लासेंटेशन। ओके, तो प्लासेंटेशन आपको पता होगा, अलग अलग टाइप का प्लासेंटेशन होता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल। तो जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, जहाँ पे अटैच है उस पॉइंट को बोलते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा कौन से टाइप का है उसके अकॉर्डिंग नाम गिरते हैं। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, कौन सा? मार्जिनल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन द पी प्लांट्स। इसमें क्या होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन में? ये ऐसा ओवरी है या फ्रूट है और ओवरी के अंदर जो सीड अटैच होते हैं, ओव्यूल अटैच होते हैं, मार्जिन को अटैच होते हैं, मार्जिन को। तो मार्जिन को अटैच है इसलिए नाम दिया गया मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन यहाँ पे क्या होता है? चाइना रोज़ हो, टोमेटो हो, लेमन हो, पिटूनिया हो, इन सभी प्लांट में क्या होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन? यहाँ पे ओव्यूल अगर ऐसा है, ओव्यूल अगर ऐसा है तो ओव्यूल के अंदर ही सेंट्रल एक्सिस है और सेंट्रल एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ये प्लासेंटा फॉर्म होते हैं। और ओव्यूल कहाँ पे अटैच होते हैं? ओव्यूल इज अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस। ओके, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर अटैच होते हैं कौन? ओव्यूल। और सेंट्रल एक्सिस के ऊपर अटैच होने की वजह से
उसको हम एक्सिस बोलते हैं, और एक्सिस के ऊपर अटैच होने की वजह से उसको हम एक्सियल प्लासेंटेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है चैनारोस, मालेसी फैमिली, टोमेटो, सोलेनस फैमिली, लेमन एंड पिटूनिया। ओके, लेमन की फैमिली रूटिएसी है और पिटूनिया भी है एग्जांपल इसका। कनोलेसी फैमिली के एग्जांपल है ये पूरे, मतलब पिटूनिया कनोलेसी फैमिली का एग्जांपल है। और ये भी क्वेश्चन नीट में आया था, री नीट 2024 में आया था, नीट 2012 में आया था, 2015, 2023, ओके, इन सभी क्वेश्चन में आया था। ओके, कौन सा क्वेश्चन? एक्सियल प्लासेंटेशन का क्वेश्चन। ओके, देन पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है? मस्टर्ड एंड अर्जिमोन, जिसका ट्रिक में ट्रिक बता रहा हूँ, एम फॉर मस्टर्ड, ए फॉर अर्जिमोन। ओके, इसका तो ट्रिक देने की जरूरत नहीं, मार्जिनल का एक ही एग्जांपल है पी। इसका ट्रिक दे सकता हूँ मैं एक्सियल प्लासेंटेशन का, TLC, टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन एंड सी फॉर चैनल्स, और उसके साथ साथ पिटूनिया एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने। और पैराइटल प्लासेंटेशन का जो ट्रिक है MA दिया मैंने। ओके, उसके दो एग्जांपल है, मस्टर्ड एंड अर्जिमोन, और रीनीट 2024 में आया था ये क्वेश्चन, पैराइटल प्लासेंटेशन, मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। देन बेसल प्लासेंटेशन कहाँ होता है? मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में होता है। बेसल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ओव्यूल जो अटैच होते हैं, ओवरी के बेस में अटैच होते हैं ना, ओवरी का जो बेस है उसके ऊपर अटैच होते हैं कौन? ओव्यूल, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग बेसल प्लासेंटेशन, फाउंड इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये भी रीनीट 2024 में आया था। और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल जो है फ्री में रहता है, सेंट्रल रहता है फ्री में, कोई वहाँ पे उसको सपोर्ट करने वाला सेप्टम नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। इसके दो एग्जांपल है, डायंथस एंड प्राइमरोज। एक है डायंथस और दूसरा प्राइमरोज। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। ओके, डायंथस एंड प्राइमरोज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन दिखाते। देन प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओके, और पेरिफेरल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है? जो ओव्यूल अटैच होते हैं ओवरी के अंदर के वाल के ऊपर अटैच होते हैं, बट बाहर से ना। ओके, इस तरीके से होता है पैराइटल प्लासेंटेशन का अरेंजमेंट। क्या बोला है पैराइटल प्लासेंटेशन में? प्लेसेंटेशन विच ओव्यूल डेवलप्ड, ओव्यूल कहाँ डेवलप हो रहे? इनर वॉल ऑफ द ओवरी के अंदर के वाल से। और पेरिफेरल पार्ट ऑफ पैराइटल है, पेरिफेरल पार्ट है, ओवरी का बाहर का पार्ट है, बट अंदर की साइड से अटैच होते हैं। और आपको पता है बेसल प्लासेंटेशन में ओव्यूल जो होता है यूनिलॉकुलर होता है विथ सिंगल ओव्यूल, एंड प्लासेंटेशन को बेसल प्लासेंटेशन। एक ही ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रहता है और ओव्यूल बेस को अटैच होता है। ओके, इसका एग्जांपल है बेसल प्लासेंट का एग्जांपल है मैरीगोल्ड। बेसल प्लासेंट का एग्जांपल कौन सा है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, दो एग्जांपल है। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2010 में। ओके, दिस इज़ अबाउट गायनोशियम एंड प्लासेंटेशन। देन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फ्रूट क्या है? मैच्योर एंड राइपनड ओवरी है। जब ओवरी मैच्योर होती है और राइपन होती है उसका बनता है फ्रूट। सो स्टडी ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ फ्रूट को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। और फ्रूट प्रेजेंट रहना ये किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। मैच्योर एंड राइपनड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड कभी कभी फ्रूट कैसे बनता है? पार्थेनोकार्प फ्रूट बनता है। व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोकार्प फ्रूट का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्रूट जो फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डायरेक्ट फ्रूट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग पार्थेनोकार्प फ्रूट्स। ओके, और फ्रूट की जो वाल है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। फ्रूट की वाल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और पेरिकार्प 3 लेयर से बनी हुई है। पेरिकार्प 3 लेयर से बनी हुई है। सबसे बाहर इपिकार्प, मिडल वाला मेसोकार्प, और इनर वाला एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर रहती है सीड। एंडोकार्प के अंदर क्या रहता है? ये सीड होता है। तो इस तरीके से कोई भी फ्रूट हो, पार्थेनोकार्प फ्रूट में क्या होता है? फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। और ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फिर सीडलेस फ्रूट्स। पार्थेनोकार्प फ्रूट को बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फ्रूट वाली जो है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प जो थिक है, फ्लेशी है एंड डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। पेरिकार्प के और 3 लेयर बनते हैं। इपिकार्प आउटर है, मेसोकार्प मिडल है और एंडोकार्प इनर है। अगर हम मैंगो की बात करें
अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो की, तो मैंगो में इपिकार्प जो होता है आउटर स्किन है, मेसोकार्प जो है मिडल जूसी है, और इनर जो है दैट इज स्टोनी एंडोकार्प होता है, स्टोनी एंडोकार्प होता है। कहाँ पे? मैंगो की बात कर रहा हूँ। ये तीनों एग्जांपल मैंगो के हो गए। और अगर हम एग्जांपल इसका लेंगे कोकोनट का लेंगे, तो कोकोनट में क्या है फिर? इपिकार्प स्किन है, कोकोनट में इपिकार्प स्किन है। मेसोकार्प जो है क्या है? मेसोकार्प जो है हेरी। और तीसरा एंडोकार्प जो है, इपिकार्प को हम बोलते हैं स्किन, मेसोकार्प को बोलते हैं हेरी एंड जूसी पार्ट, और एंडोकार्प जो होता है एंडोकार्प जो होता है वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, और सीड को प्रोटेक्शन करता है। कौन? एंडोकार्प इनर मोस्ट है। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ ईडेबल पोर्शन ऑफ द टोमेटोज। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर द बोथ ईडेबल पोर्शन ऑफ टोमेटो में ईडेबल है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में। और इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो में और कोकोनट में क्या होता है? फ्रूट जो है ड्रूप बोलते हैं उसको। ड्रूप का मतलब क्या होता है? डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी इज वन सीडेड। मैंगो में या कोकोनट में जो फ्रूट होता है वो उसके अंदर एक ही सीड होता है, और जिस फ्रूट के अंदर एक ही सीड है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रूप फ्रूट्स। पोंगो से ड्रूप है, फिर मैंगो एंड कोकोनट, यहाँ पे ड्रूप फ्रूट बनता है। मतलब मोनोकार्पेलरी एक कार्पेल है और सुपीरियर ओवरी होती है। यूज वन ऑफ द इज वन सीडेड। एक क्वेश्चन भी आया था नीट 2024 में आया था। ओके, देन मैंगो में मेसोकार्प जो होता है फ्लेसी एंड ईडेबल होता है। मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया आपको। मैंगो में मेसोकार्प फ्लेसी ईडेबल है, जूसी। ओके, एंड कोकोनट में मेसोकार्प जो है फाइब्रस है। ओके, फाइब्रस है जो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रोप बनाने के लिए वगैरह। कोकोनट में मेसोकार्प जो फाइब्रस है। ओके, ये भी क्वेश्चन नीट 2017 में आया था। सीड को बोलते हैं फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनता है। एंड वन कॉटलीडॉन अगर रहा तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड, मोनोकॉटलीडॉन को बोलते हैं वन सीडेड। ओके, वीट एंड मेज ये वन सीडेड है, वन कॉटलीडॉन है। जिस सीड के अंदर एक ही कॉटलीडॉन है उसको बोलेंगे वन कॉटलीडॉन। वीट एंड मेज, ओके, आपने मेज की डायग्राम देखी है। मेज में एक ही कॉटलीडॉन रहता है इसे ऊपर। ओके, सिंगल कॉटलीडॉन रहता है मेज में। दिस इज कॉल्ड एज कॉटलीडॉन। तो कितने कॉटलीडॉन है? यहाँ पे एक कॉटलीडॉन होता है, इसलिए मोनोकॉटलीडॉन, वीट एंड मेज। ओके, और दूसरा कॉटलीडॉन्स मेज नोन एज स्कूटेलम। कॉटलीडॉन का दूसरा नाम क्या है? स्कूटेलम। कॉटलीडॉन दूसरा नाम है स्कूटेलम, जो शील्ड शेप होता है। ओके, और जिस सीड के अंदर दो कॉटलीडॉन उसको बोलते हैं डाइकॉट सीड। इसका एग्जांपल है ग्राम एंड पी। ओके, वन कॉटलीडॉन वाले मोनोकॉटलीडॉन, टू कॉटलीडॉन वाले डाइकॉटलीडॉन, ग्राम एंड पी एग्जांपल है डाइकॉटलीडॉन के। ऑकरेंस ऑफ डाइकॉटलीडॉन मोनोकॉटलीडॉन हो गया। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सीड का जो बाहर का कवर है उसको सीड कोट बोलते हैं। जो सीड कोट दो लेयर से बना हुआ है, सीड कोट जो है दो लेयर से बना हुआ है। ओके, टू लेयर्स, दैट इज आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमन। ये दो टाइप के सीड कोट होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं सीड का। ओके, एंड जनरली मोनोकॉटलीडॉन सीड आर एंडोस्पर्मिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकॉटलीडॉन सीड एंडोस्पर्मिक होती है, बट सम ऑफ द ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन है ये। ऑर्किड क्या है? मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक है। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक्सेप्शन है ऑर्किड्स, जो कि मोनोकॉट प्लांट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बनता है उसके अंदर। ओके, सो मैंगो एंड कोकोनट जो है फ्रूट ड्रूप है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड इट इज़ वन सीडेड। इस फ्रूट में क्या होता है? एक सीड होता है, इसलिए उसको वन सीडेड बोलते हैं। ओके, एंड मैंगो में मेसोकार्प जो होता है ईडेबल होता है, जूसी होता है। और कोकोनट में मेसोकार्प जो होता है फाइब्रस होता है, और फाइब्रस होने की वजह से वो फाइबर बनाता है, कमर्शियल यूज होता है उसका। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया था। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड कैसा है? ओव्यूल से बनता है,
सीड, फर्टिलाइजर ऑयल बोलते हैं उसको हम उसको। और बाद में 1 कॉटिलोडॉन अगर है तो उसका एग्जांपल है वीट एंड मेज। वीट एंड मेज में क्या होता है, स्कूटेलम जो है 1 कॉटिलोडॉन होता है, स्कूटेलम को 1 कॉटिलोडॉन बोलते हैं, स्कूटेलम को हम 1 कॉटिलोडॉन बोलते हैं और ये मोनोकॉटिलोडॉन की खासियत है। ओके, कॉटिलोडॉन ऑफ मेज इज नोन एज स्कूटेलम, जो शील्ड शेप होता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2010 में। ओके, और 2 कॉटिलोडॉन अगर होते हैं तो उसको हम डाइकॉट बोलते हैं, और डाइकॉट जो है वो ग्राम एंड पी है। उसके बाद आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड को बोलते हैं हम लोग सीड कोट। सीड कोट के 2 लेयर है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। ऐसे 2 लेयर होते हैं किसके, सीड कोट के। कोई भी सीड हो, डाइकॉट सीड हो या मोनोकॉट सीड हो, उसमें 2 लेयर होते हैं। आउटर को बोलते हैं टेस्टा और इनर को बोलते हैं टेगमन। ऐसे 2 लेयर होते हैं सीड कोट में, प्रोटेक्शन करते हैं सीड का, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है। जनरली मोनोकॉटिलोडॉन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोकॉटिलोडॉन सीड जो एंडोस्पर्मिक है, बट सम एक्सेप्शन आर देयर, जैसे कि ऑर्किड है जो मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ओके, आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है इसकी मेज सीड की, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेज सीड। ओके, एक्चुअली डायग्राम 12th के बुक में भी आपको यहाँ पे पहला पार्ट कौन सा, एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड होता है, न्यूट्रिशन स्टोर करता है। देन स्कूटेलम है, दैट इज स्कूटेलम मीन्स व्हाट, सिंगल कॉटिलोडॉन है, सिंगल कॉटिलोडॉन स्कूटेलम बोलते हैं। जो कोलेप्टाइल है, प्लूम्यूल का कवर, प्लूम्यूल है। ओके, कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल से क्या बनता है फिर बाद में आफ्टर जर्मिनेशन शूट बनता है, रेडिकल से क्या बनता है आफ्टर जर्मिनेशन रूट बनता है, और कोलेप्टाइल का बनता है शूट कैप, और कोलेराइजर का बनता है रूट कैप। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और ऊपर है एंडोस्पर्म। यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट ऑल एक ही है, याद रखना। मेज में सीड कोट को ही फ्रूट ऑल बोल सकते हैं अपन, पेरिकार्प बोल सकते हैं अपन। और उसके बाद एलुमिन लेयर है, एलुमिन लेयर भी ट्रिप्लॉइड है। एलुमिन लेयर किसको बोलेंगे, ऐसा लेयर जो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग एलुमिन लेयर, वो भी ट्रिप्लॉइड है। ओके, और इस डायग्राम में देखो इधर भी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है और एम्ब्रियो डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है और एम्ब्रियो डिप्लॉइड है। ओके, सो मेम्ब्रेनस सीड कोट फाउंड इन मेज। सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस होता है कहाँ पे, मेज में, जिसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं, पेरिकार्प। सीड कोट को हम पेरिकार्प बोल सकते हैं। एंड आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलुमिन लेयर किससे बना हुआ है, तो प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन से बना हुआ लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलुमिन लेयर। ओके, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, आपको बताया मैंने। एंड 1 लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलोडॉन होता है एम्ब्रियो के एक साइड में, 1 सील्ड शेप्ड कॉटिलोडॉन होता है, उसको बोलते हैं स्कूटेलम इन द मोनोकॉटिलोडॉन। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये ऐसा सील्ड शेप्ड कॉटिलोडॉन है, और इधर दिस इज अबाउट एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो के साइड में, एम्ब्रियो में ये कोलेप्टाइल है, ये कोलेराइजा है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलोडॉन रहता है साइड में। और फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसिफेरी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिलीज। मस्टर्ड प्लांट इज एक्टोनोमर फ्लावर्स, बाइसेक्शुअल फ्लावर्स, कैलिक्स विथ 2+2 सेपल, कॉर्लोइक 4 पेटल्स, एंड्रोशियम विथ 2+4 स्टेमन, डायडल स्टेमन, और गायनोशियम विथ सुपेरियर ओवरी, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। ये फ्लोरल फार्मूला है किसका, ब्रासिकेसी का, क्रूसिफेरी का या मस्टर्ड प्लांट का। एग्रीगेट फ्रूट्स, कुछ फ्रूट एग्रीगेट भी होते हैं। फ्रूट के मेन 3 टाइप है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट जो होता है रास्पबेरी में आता है, यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस गायनोशियम होता है। कहाँ पे, एग्रीगेट फ्रूट में। या एग्रीगेट फ्रूट आपको यहाँ इसमें ही पता होगा, कस्टर्ड एप्पल में भी बनता है। कस्टर्ड एप्पल में भी आपको एग्रीगेट टाइप का फ्रूट मिलता है। ये नीट 2014 में क्वेश्चन आया था। ओके, और एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस गायनोशियम होता है, मतलब मेनी कार्पेल होते हैं और कार्पेल फ्री होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। ग्राउंडनट है, ग्राम है, मेज है, हैव थिन मेम्ब्रेनस सीड कोट, वाइल कोकोनट हैव थिक मेम्ब्रेनस सीड कोट। कुछ सीड में आउटर कवरिंग थिन है, कुछ में थिक है। ओके, ग्राउंडनट, ग्राम एंड मेज में थिन है और कोकोनट में थिक है। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। ओके, देन उसके बाद टेट्रा डायनामस कंडीशन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4+2,
टेट्रा मतलब 4, डायना मतलब 2 कंडीशन होती है स्टेमन की, कौन सी फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली में, क्रूसिफेरी फैमिली में। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। ओके, एनसीईआरटी के अंदर का पॉइंट है ये। टेट्राडायनामस एक ही फैमिली ऐसी है कि जिसमें ऐसी सिचुएशन आती है। देन इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स ओवरी सुपीरियर, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा है पॉइंट। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी ऊपर रहती है और बाकी के पार्ट ओवरी के नीचे होते हैं, उसको हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। ओके, और हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल आपको याद रखना है यहाँ पे। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल याद रखना है, मस्टर्ड, चैनारोज, ब्रिंजाल, पोटैटो, ओनियन एंड टूलिप। ये भी क्वेश्चन नीट 2015 में आया था। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोगाइनस फ्लावर्स दैट इज सुपीरियर ओवरी वाले फ्लावर जो है कौन कौन से प्लांट में मिलते हैं आपको, मस्टर्ड है, चैनारोज है, ब्रिंजाल है, टोमेटो है, सॉरी पोटैटो है, ओनियन है, टूलिप है। ये पूरे प्लांट में हाइपोगाइनस फ्लावर मिलते हैं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नीचे दिए हैं। लीव्स ऑफ द फैबेसी फैमिली आर स्टिपुलेट वाइल सोलेनेसी आर लिलिएसी आर एक स्टिपुलेट। फैमिली से रिलेटेड पॉइंट है ये। फैबेसी फैमिली का लीफ जो है स्टिपुलेट होता है। व्हाट इज स्टिपुलेट? लीफ के बेस में ग्रीन हेयर स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टिपुल बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टिपुलेट है। और सोलेनेसी, देखो फैबेसी में स्टिपुलेट है और सोलेनेसी एंड लिलिएसी में एक स्टिपुलेट है, मतलब स्टिपुल नहीं है। इम्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोज इन फैबेसी। फैबेसी में इम्फ्लोरेंस कैसा रेसिमोज है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बेस टू अपेक्स होते हैं किसमें, फैबेसी में। एंड साइमोज होता है लिलिएसी में एंड सोलेनेसी में। लिलिएसी में एंड सोलेनेसी में साइमोज होता है। ऑफन अम्बुलेट क्लस्टर फाउंड इन द लिलिएसी। अम्बुलेट क्लस्टर का मतलब बंच में होते हैं फुल फ्लावर जो होते हैं, ऐसे बंच में आते हैं, अम्ब्रेला लाइक दिखते हैं इम्फ्लोरेसेंस, इसलिए उसको बोलते हैं अम्बुलेट क्लस्टर बोलते हैं। कहाँ पे? लिलिएसी में। ओके, फ्लावर्स इज जाइगोमॉर्फिक इन फैबेसी। जाइगोमॉर्फिक का मतलब बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री होती है किसमें? फैबेसी में। एंड एक्ट्रोमॉर्फिक इन द सोलेनेसी एंड लिलिएसी, मतलब रेडियल सिमेट्री होता है। एक्ट्रोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री होती है किसमें? सोलेनेसी एंड लिलिएसी में। इन फैबेसी वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टुएशन फाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलवेट एंड इम्ब्रिकेट फर्स्ट होता है एंड कैलिक्स इज फाउंड, वाइल इन सोलेनेसी एस्टुएशन ऑफ टेपल्स इन लिलिएसी इज वेलवेट। सोलेनेसी में या टेपल का एस्टुएशन लिलिएसी में जो होता है, ओके, वो वेलवेट टाइप का होता है। वेलवेट का मतलब मार्जिन टू मार्जिन टच होते हैं, या फिर इम्ब्रिकेट का मतलब इरेगुलर भी होता है। और एक बार रिपीट कर रहा है पॉइंट। इन फैबेसी वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टुएशन ऑफ कैलिक्स इज फाउंड, वाइल इन सोलेनेसी एंड एस्टुएशन ऑफ टेपल इन द लिलिएसी इज वेलवेट। मतलब दोनों में वेलवेट है, इन सब में वेलवेट है। किसमें वेलवेट है? फैबेसी में वेलवेट है, सोलेनेसी में वेलवेट है, लिलिएसी में वेलवेट है, याद रखना। ओके, देन इन फैबेसी पॉलीपेटलस कंडीशन फाउंड। पॉलीपेटल का मतलब फ्री पेटल, मेनी पेटल रहते हैं। और सोलेनेसी गैमोपेटलस कंडीशन फाउंड। सोलेनेसी में गैमोपेटलस है, फैबेसी में पॉलीपेटलस है। वैक्सीली एस्टुएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैबेसी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीट 2012 में क्वेश्चन आया था, ये आपको मैंने पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा है। वैक्सीली एस्टुएशन आल्सो कॉल्ड एज पैपुलोनेसिस करोला। पैपुलोनेसिस करोला बोलते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड होते हैं, 2 विंग होते हैं और 1 किल होता है। ऐसे 5 टाइप के पेटल होते हैं, जिसका फार्मूला है 1+2+2 फ्यूज। ओके, इन फैबेसी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज फाउंड, वाइल इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी एंडोस्पर्मिक सीड इज फाउंड। अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने स्टेटमेंट बनाया है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फैबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है और सोलेनेसी में लिलिएसी में एंडोस्पर्मिक सीड है। ओके, इन फैबेसी मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है कहाँ पे? फ्रूट में। मार्जिनल प्लासेंटेशन फाउंड इन द सोलेनेसी, मतलब फ्रूट में मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में हो रहा है? फैबेसी में। तो सोलेनेसी में क्या हो रहा है? लिलिएसी में क्या हो रहा है? एक्सेल प्लासेंटेशन होता है, मतलब जो फ्रूट अटैच होते हैं ओवरी के वॉल के ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए हम उसको एक्सेल प्लासेंटेशन बोलते हैं। और मार्जिनल में क्या होता है? सीड जो होते हैं मार्जिन को अटैच होता है, ऐसे मार्जिन को, इसलिए मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलते हैं। ओके, तो मार्जिनल है फैबेसी में और एक्सेल है सोलेनेसी एंड लिलिएसी में। और लास्ट, द नेम ऑफ द फ्रूट फैबेसी इज लिग्यूम। फैबेसी को फ्रूट को लिग्यूम बोलते हैं। इट्स नेम इज सोलेनेसी एंड बेरी कैप्सूल एंड लिलिएसी रेयरली बेरी। फैबेसी फैमिली के फ्रूट को बोलते हैं लिग्यूम, सोलेनेसी फैमिली को फ्रूट को बोलते हैं बेरी, एंड लिलिएसी फैमिली के फ्रूट को बोलते हैं रेयरली बेरी। ऐसे टाइप है इसके। और इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कौन सा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।